आवाज़ न्यूज़ चैनल का बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं कोलायत की जनता को यही संदेश देना चाहूँगी कि मैं एक मातृशक्ति हूँ और आप लोग के बीच में आना चाहती हूँ। आप मुझे अपना परिवार का एक सदस्य मानकर और आप अपने बीच में लाएँ और मैं झोली फैलाकर आपके सामने एक वोट माँगने की अपील करती हूँ। मुझे वोट मुझे आप आशीर्वाद दें। नमस्कार, मैं पीके मालिया, आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ चैनल। आज फिलहाल हम मौजूद है कोलायत विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी विमला देवी उपाध्याय के यहाँ। आइए इनसे जानते हैं आपकी निर्दलीय उम्मीदवार होने के नाते कोलायत में क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, क्या विकास होगा, क्या संदेश देना चाहते हो। नमस्कार जी। नमस्कार, आवाज़ न्यूज़ चैनल का बहुत-बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं कोलायत विधानसभा के सभी विधानसभा वासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ बोलना चाहूँगी। मेरा निर्दलीय भरने का ये रहा था कि एक तो वंशवाद को बढ़ावा देते हुए पार्टी ने टिकट देवी सिंह जी के परिवार को दी। पहले उनके वो खुद रहे हुए हैं, फिर उनके सुपुत्र, फिर उनके पुत्रवधू, फिर आज पोते को आपने पार्टी से बीजेपी से टिकट मांगा था? बिल्कुल माँगा था और मैं ऊपर तक लॉबी तक सबसे जाके मिलकर भी आई थी। उन्होंने सिर्फ़ आश्वासन दिया था कि ठीक है, इस बार दूसरी जातियों की तरफ देखेंगे हम और वापस हुआ क्या, वही एक उनको वंशवाद को बढ़ावा देना था। आपको कैसा लगा कि भई हम ये नहीं दे रहे हैं तो निर्दलीय लड़ें और विधानसभा में एक दूसरा नया चेहरा लेके आए? मुझे ऐसा लगा कि पर्टिकुलर एक ही जाति 60-70 साल से राज कर रही है। दूसरी जातियाँ भी यहाँ रहती हैं, तो उनका भी हक तो बनता है ना, जिस विधानसभा में रहते हैं। तो इस वजह से मैंने निर्दलीय पर्चा भर दिया। कोलायत क्षेत्र के अंदर ब्राह्मण और बनियों के लगभग वोट हैं, वो क्या सभी ये कांग्रेस बीजेपी के समीकरण चेंज कर सकते हैं आप? बिल्कुल कर सकते हैं। अकेले ब्राह्मण के 38,000 वोट हैं, तो समीकरण बिल्कुल बदल सकते हैं और ऐसी ज़रूर मेरा सपोर्ट करेगी। महिला मातृशक्ति तो मातृशक्ति के लिए सपोर्ट में खड़ी रहती हैं। कई ऐसी महिलाएँ भी होती हैं, जो जैसे अपने देवी सिंह जी के खेमे में जो हमारे इधर विधानसभा की भी नहीं है और परसों या मैं वहाँ वो पर्चा दाखिल करने गई थी, तो उस दिन वो खड़ी मेरे बारे में बोल रही थी कि एक बंदरिया क्या कर सकती है। तो श्री राम जी की सेना में भी वानर थे और वानर ने इतिहास रच दिया था। रामायण भी वानरों ने शुरू की थी और एंड भी वानरों ने की थी। तो श्री राम जी के जो सेवक है वो भी एक वानर है। तो वानर सब कुछ कर सकते हैं। मैं उनको बोलना चाहूँगी कि मातृशक्ति का इतना भी अपमान मत कीजिए कि वो कुछ नहीं कर सकती। अगर मातृशक्ति चाहे तो सब कुछ कर सकती है। आज एक देश की राष्ट्रपति भी एक मातृशक्ति है। आप कोलायत के अंदर क्या विकास चाहते हैं? मैं कोलायत के अंदर मातृशक्ति होने के नाते मैं कोलायत के अंदर युवाओं को, जैसे युवा आज भटक रहे हैं, तो उनके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ कि उनके रोजगार के साधन, वो पढ़े लिखे आगे बढ़े और आज देश का विधानसभा से देश का नाम रोशन करें। क्या लगता है कि अभी 3 कदावर नेता भी खड़े हुए हैं, देवंत राम पंवार, भंवर सिंह भाटी और देवी सिंह भाटी, क्या आप उनको टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल दूँगी और मैं एक महिला हूँ, तो उनको पता है, उनको भी डर लग रहा होगा कि एक महिला हमारे सामने आके कैसे खड़ी हो गई। मुझे डर किसी बात का नहीं है, किसी से डरती नहीं हूँ मैं। ठीक है, वो अपना लड़ाई लड़े, मैं अपनी लड़ाई लड़ूँगी। शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या परिवर्तन लाना चाहेंगी? शिक्षा के क्षेत्र में मैं बच्चों के लिए कॉलेज जैसे पास में रहे और उनके आने-जाने की सुविधा रहे, तो बच्चे आराम से स्कूल जा सकें और सुरक्षित घर पहुँच सकें और जा जा आ सकें। तो उनके लिए काम करूँगी शिक्षा के क्षेत्र में। कई गाँव के अंदर अभी भी चिकित्सा का अभाव है, तो चिकित्सा के अभाव में ये हॉस्पिटल इनके लिए भी आप कुछ क्या प्रयत्न करेंगे? जी, हॉस्पिटल तो खोले गए हैं काफ़ी, पर पीएस डॉक्टर बिठाने की कोशिश करूँगी और वहाँ पे जैसे जल्दी से जल्दी सुविधा मिले, ऐसे डॉक्टर भी पास में बिठाऊँगी, जैसे हर गाँव ग्रामीण क्षेत्र के एकदम
4-5 गाँव लगते हो, उनके पास में एक डॉक्टर, एक चिकित्सा अच्छी खासी रहे। पानी के क्षेत्र में जैसे अब मैं आपके गांव के अंदर भी मैंने देखा है कि जगह जगह कीचड़ है, जगह जगह नालियां में गंदगी भरी पड़ी है, तो पानी के क्षेत्र में और इस सफाई के क्षेत्र में क्या करेंगे आप? स्वच्छ ग्रामीण अभियान चलाऊँगी। हर सरपंच को एक दिशा निर्देश दिया जाएगा कि अपने गाँव को स्वच्छ और सुंदर रखें। और जिस गाँव में ये नहीं किया जाएगा, वहाँ पे मैं खुद जाके उनके साथ खड़े होके करूँगी। बिजली के भी विषय में? बिजली के विषय में जैसे यहाँ पे अभी बिजली की बहुत किल्लत और झेल रहे हैं, पानी की भी झेल रहे थे, मेरे गाँव की भी समस्या थी और मैं वहाँ खड़े रह के गाँव की समस्या मैंने उनको करवाई सही। और बिजली के क्षेत्र में भी मैं बहुत अच्छा काम करूँगी, जाके बिजली बोर्ड से बात करूँगी, भई बिजली क्यों नहीं पहुँच रही घरों तक। उनकी खपत के लिए पूरी पूरी बिजली देने की, कुओं पे बिजली देने की कोशिश करूँगी। बीजेपी में आपने टिकट मांगी तो उन्होंने कोई आपको रिस्पांस दिया कि हाँ, पार्टी से काफ़ी लोग आए भी थे, बोले भी थे। पर मुझे ऐसा लगता ये है आपको कि आपको टिकट हम देंगे, ऐसा ऐसा कुछ रिस्पांस दिया? नहीं, पार्टी ने टिकट के लिए कुछ नहीं बोला। टिकट तो अब एक वंशवाद की तरफ बढ़ रही है और भी वंशवाद मेरे को लगता है आगे उनके पोते को मिले, किसी दूसरी को नहीं मिलेगा। विकास की दृष्टि से देखा जाए तो कोलाघ क्षेत्र में पिछली सरकार का क्या-क्या विकास रहा है और क्या नहीं रहा है? विकास की दृष्टि में वैसे देखा जाए तो पिछली सरकार में स्कूलें खोली है तो वहाँ शिक्षक नहीं बिठाए गए हैं। अगर उन्होंने हॉस्पिटल खोली है तो डॉक्टर नहीं बिठाए हैं, तो वैसे विकास नहीं होता है। विकास करना है तो संपूर्ण विकास होना चाहिए। अंत में आप कोलाघ की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं कोलायत की जनता को यही संदेश देना चाहूँगी कि मैं एक मात्र शक्ति हूँ और आप लोग के बीच में आना चाहती हूँ। आप मुझे अपना परिवार का एक सदस्य मानकर और आप अपने बीच में लाए और मैं झोली फैलाकर आपके सामने एक वोट मांगने की अपील करती हूँ। मुझे वोट दी मुझे आप